कि पीवी की पावर गामा नियतांक होता है। चलिए आपके लिए शॉर्टकट लगाया जाए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आज की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, क्योंकि टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रुदोष प्रक्रम ऊष्मागतिकी में ये जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला। इससे बहुत सवाल बनते हैं। आज इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, क्लियर, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से लास्ट तक जरूर देखें, कॉपी पेन ले लीजिएगा जरूर से भाई। और आपसे वादा है इतने बेस्ट तरीके से बताने वाले हैं ना, एकदम दिल में बस जाने वाला है टॉपिक। जितनी मेहनत मेरी लगी है उसी दिल से मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा जरूर देखें। बहुत आसान है, आराम से हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, सीधे दिमाग से दिल में टॉपिक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स मेरा नाम जान लीजिए, क्योंकि जो टॉपिक को बता रहे हैं भाई उनके बारे में भी जानना जरूरी है। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स, कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। चलिए अब कर देते हैं इस टॉपिक को ख़त्म, ठीक है। इंट्रोड्यूस क्या करें, आप तो ख़त्म ही कर देना है। देखिए रुदोष प्रक्रम आखिर है क्या, क्लियर। चलिए रुदोष प्रक्रम नाम से समझ में आ रहा है ना, उष्मा। देखिए रुदोष्म यानी उष्मा, कुछ समझ में आ रही है, उष्मा की बात हो रही है। लेकिन आगे लिखा है रु, मतलब कि रुक जाए। उष्मा का जब लेन देन रुक जाए ना स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ आवाज आ रहा है कि उष्मा का हेरा फेरी ना हो, रुक जाए उष्मा, मतलब कि ना उधर से आए ना इधर से जाए, उष्मा जाए वही रहे, ऐसा कुछ आवाज आ रहा है। ये निकाय है, इसके पास उष्मा है, इसी के पास रहे भैया, लेन देन ना करे। आखिर ये लेन देन करेगा तो करेगा किससे, कोई है भी तो नहीं, आप नहीं देख पा रहे हो, भगवान हर जगह है। इसके लिए भगवान स्टूडेंट्स क्या है, इसके चारों तरफ का एरिया, हम निकाय है तो हमारे चारों तरफ कोई नहीं है भैया, लेकिन ये सराउंडिंग तो है, ये आपका परिवेश तो है। तो अगर ये निकाय परिवेश के साथ लेन देन ना करे उष्मा का, अगर ये निकाय परिवेश के साथ उष्मा का लेन देन नहीं करता है ना स्टूडेंट्स, तो उसे बोलते हैं रुदोष प्रक्रम, ठीक है। बहुत ही आसान है, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय, ये निकाय और इसके चारों तरफ कौन है भैया, ये परिवेश है हमारे, ठीक है। अगर ये निकाय खुद और परिवेश के बीच में उष्मा का लेन देन ना करे, ठीक है, हीट का एक्सचेंज ना करे, उसे बोलते हैं रुदोष प्रक्रम। कितना आसान था, याद हो गया ना आपको। अब आशा करते हैं आइयो आपने समतापी भी पढ़ा होगा, समतापी पढ़े होंगे ना, तो आपको ये और भी मजा आ रहा होगा देखने में, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, इस वीडियो के बाद समतापी प्रक्रम एजुकेशन शास्त्र सर्च करके पढ़ सकते हो आप सभी। आइए और बातें करते हैं ग्राफ वगैरह की। देखिए जो रुदोष प्रक्रम ग्राफ होता है ना, दाब और आयतन के बीच में कुछ ऐसा होता है, जिस तरह आपने कभी इस तरह से स्टूडेंट स्लिप खाया है, यहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ पर स्लिप खाते खाते नीचे आ गए आप सभी, ऐसा किया तो होगा बचपन में जरूर। तो ये जो होता है ना, ये ढाल होता है जिसपे से आप स्लिप खा रहे हो, क्लियर। और रुदोष प्रक्रम का ढाल ही बहुत ज़्यादा होता है, ढाल बहुत ज़्यादा होता है, ढाल जिसका बहुत ज़्यादा है ना, उस पे से आप स्लिप और तेज़ी से करोगे। ये बैठे यहाँ पर 1 सेकेंड हुआ, खट से नीचे आ गए, इस तरह इसका भी जो ढाल होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि इस तरह से देखिए, खटाक से नीचे, खटाक से नीचे आ गया। लेकिन समतापी प्रक्रम में आप सबने देखा था, समतापी प्रक्रम में ढाल ऐसे थोड़ी ना था कि खट से नीचे आ गया। इस समतापी प्रक्रम में ऐसा था स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा, आराम से निकला, आराम से जाता है ना, इतना जल्दी क्यों है भाई मेरे। तो ये जो लाल वाला है ना, ये समतापी प्रक्रम का ग्राफ है, और जो काला वाला है ना, रुदोष प्रक्रम का ग्राफ है। और दोनों में अंतर पूछा जाता है, आपके पेपर में अंतर पूछा जाता है, रुदोष और समतापी प्रक्रम में अंतर। तो पहला अंतर तो यही होगा कि समतापी प्रक्रम क्या है लिख देंगे इधर, दूसरी तरफ रुदोष प्रक्रम लिख देंगे। दूसरा अंतर हम आपको बताते हैं, लिखिएगा कॉपी में भैया, कि जो आपका स्टूडेंट्स रुदोष प्रक्रम की ढाल होती है वो क्या होती है, रुदोष्म प्रक्रम की ढाल क्या होती है, आपको क्या लग रहा है, ज़्यादा की कम है, ज़्यादा है स्टूडेंट्स। रुदोष प्रक्रम की ढाल अधिक होती है, किससे, समतापी प्रक्रम से। रुदोष प्रक्रम की ढाल समतापी प्रक्रम से अधिक होती है। पहली बात तो ये, अंतर में ये भी लिखना है आपको, क्लियर। उसके बाद इसे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट वाला, वो ये है
समतापी में जो पीवी होता है वो एनआरटी के बराबर होता है। जी हाँ, समतापी में पीवी इक्वल टू एनआरटी, लेकिन रुदोष में ऐसा नहीं होता। आपको याद है समतापी जब हमने पढ़ा था तो पीवी इक्वल टू एनआरटी इस फॉर्मूले को यूज भी किया था हमने, लेकिन यहाँ पर रुदोष में ऐसा नहीं होता है। रुदोष में देखिए क्या होता है, ये लिख लीजिएगा कॉपी में अच्छे से, रुदोष में देखिए जो रुदोष में होता है ना, इसमें जो पीवी की पावर में गामा होती है, ये इक्वल्स टू होता है नियतांक के। ये इंपॉर्टेंट है और यही पूछा भी जाता है। एक दो नंबर के सवाल बने हैं कि पीवी की जो दाब है और आयतन है इसके बीच में क्या संबंध होता है रुदोष प्रक्रम में। और इससे याद आया स्टूडेंट्स कि तापमान और आयतन में भी संबंध पूछा जाता है रुदोष प्रक्रम में। तो वो कहाँ लिखे, हाँ तो उसको कहाँ लिखा जाए, लिख दे वहाँ जहाँ आप कहो। चलिए यहाँ लिख देते हैं। देखिए तापमान और आयतन में इस तरह संबंध होता है, यहाँ पर भी घात होती है आयतन की, लेकिन गामा में से एक घटा दिया जाता है। ठीक है, गामा -1 होता है घात। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो गामा अच्छे से बना दिए, ऐसे बनेगा गामा आपका, ऐसे वाई की तरह। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले। ठीक है, ये वाला तो मत भूलिएगा। चलिए और क्या रह गया आपका, जी हाँ एक बात और लिख लीजिएगा, यहीं पर लिखा है निकाय और परिवेश के बीच में ऊष्मा का लेन देन नहीं हो रहा है ना, मतलब जो ऊष्मा है इसके पास वही है, बदल नहीं रहा है, लेन देन करेगा ही नहीं तो कहाँ से चेंज होगा। जैसे आपको हमने 20 रुपये दे दिए, जी हाँ 20 रुपये, अरे वाह, हाँ मिल गया 20 रुपये। अब अगर हमने आपसे पैसे का लेन देन फिर किया ही नहीं, हमने 20 रुपये दे के छोड़ दिया, 4 दिन बाद पूछ रहे कितना है, आप कहे 20 रुपये है, 5 दिन बाद 20 रुपये है, मतलब पैसे का चेंज हो ही नहीं रहा है ना, जो है वही है, चेंज इज जीरो। वो तो अलग बात है, आप खा जाओगे उसको, लेकिन चेंज अगर नहीं खाएंगे तो वो तो उतना ही रहने वाला है ना, मतलब चेंज होगा ही नहीं, जीरो, चेंज जीरो। यहाँ पर ऊष्मा का लेन देन नहीं हो रहा है, इसलिए ऊष्मा का चेंज होता है यहाँ पर क्या, जीरो स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सब अगर पूछेगा तो आप बता दोगे आराम से। चलिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली भैया। अब रह गया है क्या आपका एक क्वेश्चन कि इनमें अंतर। ठीक है, तो वो अंतर आप कर लोगे, वो हम लिखवाने की जरूरत नहीं है। अंतर में क्या किया जाता है, एक तरफ रुदोष में लिखेंगे, एक तरफ समतापी लिखेंगे। ठीक है, रुदोष की परिभाषा लिखेंगे, समतापी की परिभाषा लिखेंगे। रुदोष में लिखेंगे कि इसकी ढाल अधिक होती है, इसकी ढाल कम होती है। रुदोष में लिखेंगे कि पीवी की पावर गामा नियतांक होता है, यहाँ पर पीवी बराबर एनआरटी होता है। और लिख देंगे स्टूडेंट्स क्या, ग्राफ बना देंगे, इसका ग्राफ बना दीजिए, इसका ग्राफ बना दीजिए। भाई कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता आपका। ठीक है, चलिए अंतर भी देख लिया। अब क्या बच गया है, अब लास्ट एंड फाइनल आपका इस रुदोष प्रक्रम के लिए कार्य का व्यंजक, जो कि बहुत ही इजी तरीके से ऐसा बताएंगे ना कार्य का व्यंजक, बस एग्जाम में डायरेक्ट आएगा तो हाथ चलने लगेगा। ठीक है, लास्ट है, फाइनल है हमारा कार्य का फॉर्मूला जो है ना आपका, ये अब हम करने वाले हैं डेरिवेशन। ठीक है, तो अब डेरिवेशन टाइम स्टार्ट नाउ। इसको आप क्या करिए भैया, अच्छे से नोट कर लीजिए, ये सब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं रुदोष प्रक्रम के लिए कार्य का व्यंजक। ठीक है, देखिए जो प्रॉब्लम आपको जहां पर आती होगी या आएगी उस चीज़ को पहले ही हम ख़त्म कर देंगे, उसके बाद डेरिवेशन एकदम स्मूथली हो जाएगा। जिस तरह समतापी में किया उसी तरह वही काम करेंगे, स्मूथली आ जाएगा व्यंजक। ठीक है, बस एक प्रॉब्लम जहाँ आती है वो आपको पहले ही बता देते हैं। ठीक है, और देखिए जो चीज़ें हमने लिखी है ना वही चीज़ें लिखी हैं जो समतापी में लिखी थी। बस समतापी में क्या था, तापमान नियत था, समतापी मतलब समान ताप था, लेकिन ये समतापी प्रक्रम नहीं है तो यहाँ पर तापमान भी चेंज होगा। भाई n मोल की गैस है, इसमें डेल्टा क्यू जीरो है, ये सब पता है हमें। हम क्या करेंगे, इसमें दाब बढ़ाएंगे, आयतन बढ़ेगा और तापमान भी चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तापमान भी चेंज हो रहा है क्योंकि ये समतापी प्रक्रम नहीं है, तो यही सब लिख देंगे कि एक गैस ही n मोल की गैस है, इसके लिए डेल्टा क्यू हमारा जीरो है, मतलब कि ये रुदोष प्रक्रम है। अब इस रुदोष प्रक्रम में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, उस गैस का दाब, आयतन, जो तापमान है वो ये माना। ठीक है, और इससे हमने बदल कर उसका दाब P2 कर दिया, आयतन V2 कर दिया, तापमान T2 कर दिया। तो इससे यहाँ पर आने में जो कार्य किया जाएगा ना वो निकालना है स्टूडेंट्स, वही हमें कैलकुलेट करना है। चलो आइए करते हैं।
तो फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला सेम टू सेम जो हमने वहां पर भी देखा था। P इंटू डी वी का स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। लिमिट किसको देखकर लगाएंगे, यहाँ पर भाई इसको देखकर लगाएंगे भैया, इसी v को देखेंगे। अच्छा तुम आयतन हो ना, d के साथ में क्या है, आयतन है। इसको हमने देखा, हमने कहा तुम शुरू कहाँ से हुए थे, खत्म कहाँ हुए। तो आयतन कहा कि मालिक शुरू में v1 थे और जब काम हो गया तो v2 मेरा आयतन हो गया। ठीक है, तो लिमिट पहला होगा v1, अगला लिमिट हो जाएगा v2। समझ गए आप सभी। अब यहाँ पर दाब की बात करते हैं स्टूडेंट्स, दाब कैसे निकालेंगे, उसीलिए तो व्यंजक बताया था P v की पावर गामा इक्वल टू नियतांक। तो यहाँ से दाब किसके बराबर हो जाएगा, दाब हो जाएगा स्टूडेंट्स, दाब हो जाएगा क्या, K की बटे में v की पावर गामा। ठीक है, ये मिलेगा दाब। क्लियर आप सभी को। तो प्रेशर की जगह आप ये रख दीजिए। और प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर आती है K में आती है, तो K को अभी ही हम आपको बता देते हैं। क्लियर, आइए V1 से V2 हमने K लिखा और V की पावर गामा लिखा और dV लिखा स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रॉब्लम K में आते हैं कि आखिर ये K है तो है क्या। भाई थम टापी में तो समझ में आ रहा था कि nRT था हमारा नियतांक, लेकिन यहाँ पर K क्या है। तो K हमारा जो होता है ना, इसका स्टूडेंट्स यहाँ लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसके नीचे लिख लो आप सभी या ऊपर लिख लो जगह है तो। ठीक है, कि जो K होता है ना वह P1 V1 के पावर गामा होता है, यही बराबर होता है स्टूडेंट्स P2 V2 के पावर गामा के स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि K नियतांक है, K नियत है, P और दाब और आयतन की पावर गामा का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नियत रहने वाला है। चाहे स्टूडेंट्स इस स्थिति की बात करो चाहे इस स्थिति की बात करो, तो K की वैल्यू इस स्थिति में ये हो जाएगी, लेकिन जब दूसरी स्थिति आएगी तो उसके लिए तो गुणनफल हमारा ये होगा, इसके लिए भी सेम होगा, नियत होने वाला है भैया ये हर एक चीज के लिए। अगर हमने P3 कर दिया V3 कर दिया, दाब को P3 कर दिया, आयतन को V3 कर दिया, तब भी P3 V3 के पावर गामा K ही रहने वाला है, ये नियत है। आखिर है क्या ये, यही है स्टूडेंट्स, हमने पहले ही लिखवा दिया। ठीक है, समझ गए आप सभी। चलो इसके बारे में वो हमने लिख दिया, आप चाहो तो इसी को गैप देकर यहाँ पर लिख सकते हो कि K बराबर हमारा ये है। आप ऐसे कर दो, मस्त रहेगा। आप बढ़िया से यहाँ पर डैश दो, लिख दो K हमारा क्या है, P1 V1 के पावर गामा या फिर P2 V2 के पावर गामा है हमारा, एकदम बेस्ट रहेगा डेरिवेशन। ठीक है, चलो सब क्लियर रहेगा कि शुरू यहाँ हुआ, यहाँ पर P बता दिया ये है, K बता दिया ये है, एग्जामिनर बेस्ट तरीके से कहेगा सही एकदम। आगे बढ़ना है आप सभी को। अब स्ट्रेस आगे बढ़ेंगे आप सभी। अब देखिए यहाँ पर K नियत है तो बाहर खींच लीजिए इसको, V1 से V2 आपका dV है हमारा और V की पावर गामा लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स समाकलन करना होगा, किसी भी चीज़ की पावर n होती है। ठीक है, तो उसका समाकलन कैसे होता है वो फॉर्मूला अब लगने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्योंकि आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, K समाकलन V1 V2 और जो V की पावर गामा है ये नीचे लिखा हुआ है, इसको अगर हम ऊपर लेकर आएंगे तो V की पावर माइनस का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा और dV। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, किसी भी चीज़ के घात अगर n होती है तो उसका समाकलन होता है फॉर्मूले से। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, समाकलन आयोग आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। डिवाइस करा देते हैं, देखिए किसी भी x के पावर n होता है dx, समाकलन कर रहे हैं आप सभी, तो जो घात होती है वह एक जुड़ जाती है और सेम टू सेम को नीचे उतार दीजिए। जी हाँ, सेम टू सेम नीचे उतार दो, एक जोड़कर वही उतार दो नीचे। कितना आसान है, क्या हार्ड है ये, नहीं तो जो घात है स्टूडेंट्स K तो पहले है ही, K तो है ही, इसको कहीं भूल ना जाए, तो लिख लिया हमने। फिर ब्रैकेट में भैया, ठीक है, ब्रैकेट में इसकी जो घात है उसमें एक जोड़ दो, V की घात हमारी माइनस की गामा है, इसमें एक जोड़ दिया और सेम टू सेम नीचे उतार दीजिए। ठीक है, माइनस का गामा +1 सेम टू सेम नीचे उतार दिया। ठीक है, चलो और लिमिट लिख दीजिए, लिमिट V1 से V2। अब क्या करेंगे, लिमिट को रखेंगे भैया। आइए लिमिट को रखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले भैया जो ऊपर है उनको प्रणाम करेंगे, आप कहेंगे आप पधारे। यदि V2 को सबसे पहले रखेंगे स्टूडेंट्स, V की जगह पर V2 आएगा पहले, फिर V की जगह पर V1 आएगा, दोनों को घटा देंगे भैया
और ये माइनस का गामा प्लस 1, इसको भैया बाहर ही खींच लो। जो के है इसके साथ माइनस का मतलब कि वही 1 माइनस का गामा, इसको बाहर ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको के साथ हमने लिख दिया। ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर गेम खेलेंगे। सबसे जो ऊपर है पहले वी की जगह उसको रखेंगे, फिर नीचे वाले को रखेंगे वी की जगह, घटा देंगे स्टूडेंट्स। क्लियर आप सभी को। सबसे पहले v2 को रखो, तो v2 के पावर माइनस का गामा प्लस 1, फिर माइनस का v1 के पावर माइनस का गामा प्लस 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, घटा दिया इनको। क्लियर यहाँ तक आप सभी को। चलो अब आगे क्या करना है, आगे स्टूडेंट्स आपको के का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। के का मल्टीप्लाई करना है इसमें और इसमें, ठीक है। जब v2 में मल्टीप्लाई करोगे के का, तो के का मान लेना स्टूडेंट्स, के को आप ये लेना, ये रख देना। जब आप v2 के साथ के का गुणा कर रहे हो तो के का वैल्यू वो रख दीजिएगा। जब आप v1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के का वैल्यू स्टूडेंट्स ये रख दीजिएगा आपको, ठीक है। क्यों सर आप नहीं रखने वाले हो, हम ही रख दे। देखिए हम रखेंगे तो फिर जगह बनाना पड़ेगा, इरेज वगैरह करना पड़ जाएगा। चलिए आपके लिए शॉर्टकट लगाया जाए, आपके लिए शॉर्टकट ये कर देते हैं, के का मल्टीप्लाई में यही कर देते हैं, ठीक है। चलिए इतना हम आपको लिए कर सकते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप डालिए और आप क्या लिखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे भैया के का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो गया, के का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हमने कर दिया, छूमंतर, ठीक है। अब हम आपके लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर यहाँ के लिए के का वैल्यू स्टूडेंट्स वो रख देंगे P2 V2 की पावर गामा, यहाँ पर के का वैल्यू P1 V1 की पावर गामा रख देंगे। क्लियर, चलिए हो जाएगा फिर डेरिवेशन आपका। चलो तो कार्य बराबर क्या आ रहा है, फाइनल फॉर्मूला कार्य बराबर आया 1 में 1 माइनस गामा ब्रैकेट में स्टूडेंट्स, 1 में 1 माइनस गामा ब्रैकेट में के की जगह पर स्टूडेंट्स हम वो रखेंगे P2 V2 के पावर गामा। आइए देखते हैं फिर क्या होता है, ये रफ में करना है भैया आपको। के की जगह पर हमने रख दिया स्टूडेंट्स P2 V2 के पावर गामा स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाई में क्या है V2 के पावर माइनस का गामा, V2 के पावर माइनस का गामा प्लस 1 स्टूडेंट्स। ये क्या होगा सॉल्व करके आप देखेंगे स्टूडेंट्स, V2 के पावर गामा और V2 के पावर माइनस का गामा प्लस 1 है, इसको कंबाइन करेंगे ना स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा P2 V2 के पावर केवल 1। इसको कंबाइन करेंगे तो माइनस गामा से माइनस गामा ये मर जाएगा ना, माइनस गामा से गामा मर जाएगा, केवल V2 के पावर 1 बचेगा। क्लियर आप सभी को। तो ब्रैकेट में क्या बना हमारा P2 V2 के पावर, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर दिक्कत आती है, हमने सब क्लियर किया, यहाँ पर आपको रिवाइज करके देख लीजिए। ये पार्ट एक बार में खत्म करना होता है हर एक टॉपिक हमें ना, और आपको भी खत्म करना होता है कि बाद में अगर रिवाइज करना हो तो कॉपी से करिए आप सभी। दिक्कत आए कॉपी में कि ये कैसे हुआ था तो वीडियो पे आए आप सभी। क्लियर, इस तरीके से पढ़िए। और माइनस का स्टूडेंट्स माइनस तो वहां लगा दिया, इसका मल्टीप्लीकेशन, आइए इसका मल्टीप्लीकेशन वहां पे करते हैं आप सभी को। क्लियर, आइए के V1 है तो के का वैल्यू क्या लेंगे, P1 V1 की पावर गामा लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। 1 से देखो ना, 1 है तो 1 वाला लो, 2 है तो 2 वाला लो, क्या दिक्कत है इसमें, हार्ड नहीं ना लग रहा है आपको। आइए करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर P1 V1 के पावर गामा, P1 V1 के पावर गामा स्टूडेंट्स, ठीक है। के का वैल्यू रख दिया हमने, फिर V1 के पावर माइनस गामा प्लस 1 मल्टीप्लाई में V1 के पावर माइनस का गामा प्लस 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। आप फिर देखो भाई V1 की पावर गामा और V1 की पावर माइनस गामा, पहले तो ये तो मर जाएगा, गामा से गामा खत्म, क्या बचा, केवल V1 की पावर 1 बचा, P1 बचा, ठीक है। तो P1 V1 यही बचा स्टूडेंट्स आपका सॉल्व करके। और सॉरी भाई यहाँ पर P2 V2 बचा था ना, तो वहाँ P2 V2 हमें लिखना था, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। बोलते बोलते तो हम भी यहाँ पे जब ध्यान रहता है ना तो वहाँ पे थोड़ा कुछ अलग ही लिखा जाता है। चलिए फाइनली हमने सही कर दिया, आप टेंशन मत लीजिए। माइनस में क्या लिखिए, P1 V1 रखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। माइनस का P1 V1 ब्रैकेट क्लोज आपका। और यही जो है ना आपका कार्य का व्यंजक होता है स्टूडेंट्स, यही कार्य का व्यंजक होता है। आप इतना करके जा सकते हो एग्जाम में, और इसी को आगे और सिंप्लीफाई कर दिया जाता है और सरल रूप में लिख दिया जाता है। देखिए
सरल रूप में लिख दिया जाता है। आदर्श गैस के लिए इसको सरल रूप में लिख दिया जाता है, क्योंकि आदर्श गैस फॉलो करता है PV = nRT हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर P2V2 है, तो P2V2 को लिख दिया जाता है nRT1, ठीक है। 1 माइनस गामा तो चल रहा है। आदर्श गैस के लिए P2V2 हमारा nR के बराबर होगा, तो इसको लिख देते हैं nR माइनस का P1V1 nRT1 के बराबर होगा, तो घटा देते हैं इंस्टेंस हम nRT1। क्लियर, ये भी आप लिख सकते हो इन एग्जामिनेशन। क्लियर, फिर आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो nR दोनों में कॉमन आ रहा है, उसको खींच सकते हो आप सभी। करने को तो बहुत कुछ है, खत्म करिए डेरिवेशन, यहाँ पे हो गया आपका। क्लियर, चलो तो कैसी रही स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो? आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्रॉब्लम यही होती है, हमने बता दिया अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो कमेंट में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, और इस महत्वपूर्ण चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम अच्छे तरीके से कवर करते हैं आपके लिए, 11th हो या 12th हो। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ठीक है। चलिए, और कमेंट एक प्यार से जरूर आपको करना है कैसी लगी वीडियो आपको, ठीक है। बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर, क्योंकि मेहनत लगी है भाई ईजी बनाने में टॉपिक्स को और अच्छे से बताने में, तो वो मेहनत कैसी रही आपको कमेंट में आप बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को एंड करें, और चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी एंड होते हैं। ऊष्मागतिकी के आपका कोई छूटा हो तो नहीं? पहले हमने देखा था वीडियो में ऊष्मागतिकी के नियम, शून्यांक, प्रथम द्वितीय, एक वीडियो में देखा था। हम चाहते तो अलग अलग बता सकते थे, लेकिन टाइम वेस्ट हमें नहीं करना, हमने एक ही वीडियो में एकदम बेस्ट तरीके से बताया था, ठीक है। आप देखेंगे तो आपको भी मजा आएगा। उसके बाद मेयर सूत्र देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेयर सूत्र, जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखा था हमने समतापी प्रक्रम, ठीक है। और उसके बाद ये कोई भी टॉपिक मिस हो रहा है आपसे, सर्च करिए यूट्यूब पर, नाम जोड़ दीजिए हमारे चैनल का, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऊष्मागतिकी के नियम एजुकेशन शास्त्र, मेयर सूत्र एजुकेशन शास्त्र, समतापी प्रक्रम एजुकेशन शास्त्र, इसको जरूर कवर करके जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स तो हमने कर ही दिए हैं, पूरे सेकेंड पार्ट के फिजिक्स फर्स्ट पार्ट के न्यूमेरिकल्स कराई दिए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको पढ़ना हो 11th का, आप बस सर्च करना, चैनल का नाम छोड़ दीजिएगा, सर्च नहीं करना, परेशान नहीं होना हर जगह। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें हम एक ही जगह दे देते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट फिजिक्स, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी आपको। तो दोनों तरीके हमने बता दिए, आप पढ़ाई करते रहें और एग्जाम में मचा के आइएगा स्टूडेंट्स, फोड़ दीजिएगा इस साल तो एकदम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।